तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन सेकंड का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन सेकंड में कितने डिजिट को यूज करना है हमें? डिजिट है हमारे पास ये 1 2 3 4 6 7, यानी ये जो टोटल नंबर्स है, ये जो डिजिट है, टोटल नंबर्स कितने हैं? टोटल नंबर हमारे पास है 6। टोटल नंबर्स यहां से हम देख सकते हैं, टोटल नंबर्स हमारे पास 6 है। ठीक है, टोटल नंबर 6 है, तो सबसे पहले हम लोग टू डिजिट का नंबर्स ले लेंगे। कोई भी इवन या फिर ऑड 2 डिजिट का हम लोग नंबर ले लेंगे, क्योंकि कोई कितने भी डिजिट का हम नंबर ले, अगर हम लोग 3 डिजिट का ही नंबर फॉर्म कर रहे हैं, तो 3 डिजिट का अगर इवन नंबर्स होगा तो आगे के 2 डिजिट इवन हो या ऑड हो उससे हमें मतलब नहीं है। आगे का 2 डिजिट कुछ भी हो सकता है, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो इवन होना चाहिए। इवन के लिए क्या जरूरी है? अगर 3 डिजिट का ही इवन नंबर हम ले रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आगे का ऑड है या इवन इससे हमें मतलब नहीं है, लास्ट का जो डिजिट है ये इवन होना चाहिए। ठीक है, आगे का कुछ भी हो, लास्ट का इवन होना चाहिए, तो इस नंबर को हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। या फिर इस तरह भी हो सकता है, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे इवन नंबर्स। आगे के डिजिट कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट का जो 1 डिजिट है वो इवन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे टोटल नंबर 6 है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग 5 नंबर को यूज करके 2 डिजिट का इवन नंबर्स ले लेंगे, 2 डिजिट का कोई भी नंबर चूज कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे हम कर सकते हैं, टोटल नंबर 6 है। ठीक है, कोई भी 5 डिजिट यूज करेंगे, हम यहाँ पे 5 नंबर यूज करेंगे और 2 डिजिट का नंबर फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाइड में यहाँ पे इवन नंबर कितने हैं? इवन नंबर के टोटल नंबर कितने हो गए? इवन नंबर हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3, यानी टोटल इवन नंबर 3 है। उन 3 इवन नंबर में से हमें एक इवन नंबर चाहिए, तो एक इवन नंबर हम वहां से ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ 5 ही रखा। तो यहाँ पे रखेंगे 3p1। ठीक है, यहाँ पे हमने 5 नंबर में से 2 नंबर चूज करेंगे और इस 3 इवन नंबर्स में से एक इवन नंबर चूज करेंगे। ठीक है, कि लास्ट का जो डिजिट हो वो हमारा इवन हो जाए और आगे का 2 डिजिट भले ही ऑड हो या इवन हो, आगे के 2 डिजिट ऑड हो या इवन हो हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट का जो डिजिट है वो हमारा इवन होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन में 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 अपॉन में 3 माइनस 1 2, तो ये हो गया फैक्टोरियल 2। इतना हो गया हमारे पास, तो ये फैक्टोरियल 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे बचा फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो देखेंगे फैक्टोरियल 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहां से 2 इंटू 1 को डिवाइड कर देगा। ठीक है, यानी ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचा कितना हमारे पास, 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 5 की मल्टीप्लाई 4 से 20 और 20 की मल्टीप्लाई 3 से तो 60, और यही 60 इसका सोल्यूशन हो जाएगा। यानी 60 नंबर्स ऐसे होंगे जो 3 डिजिट के इवन नंबर होंगे। ठीक है, इस डिजिट का यूज करके हम लोग 60 नंबर 3 डिजिट के इवन नंबर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन सेकंड का सलूशन।
क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन आंसर हमारा आया 60। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन सेकंड नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड और क्वेश्चन सेकंड दोनों सेम सेम, जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बस इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे 3 डिजिट था, यहाँ पे 4 डिजिट। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म किया, तो यहाँ पे हमें 4 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। डिजिट हमारे पास था 1 2 3 4 6 7 और यहाँ पे डिजिट क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो इस डिजिट का यूज करके हमें 4 डिजिट का इवन नंबर फाइंड करना है। तो सेम यही प्रोसेस हम अप्लाई करेंगे इसमें भी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन थर्ड का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन हमने देखा, इसमें सेकंड और थर्ड में इतना ही डिफरेंस है कि इसमें 3 डिजिट का, इसमें 4 डिजिट का, और इसमें डिजिट यूज किया है 7 टर्म तक, इसमें डिजिट यूज किया है 5 टर्म तक। ठीक है, तो यहाँ पे जो डिजिट है वो क्या दिया गया है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 डिजिट दिया गया है, यानी टोटल नंबर 5। यहां से हम देख सकते हैं टोटल नंबर है 5 हमारे पास, टोटल नंबर 5। ठीक है, अब यहां से हमें बनाना कितने डिजिट का है, फॉर्म करना है 4 डिजिट का, तो 4 डिजिट का इवन नंबर चाहिए। तो आगे के जो 3 डिजिट होंगे वो तो कुछ भी हो सकते हैं, इवन ऑड या फिर कुछ भी। ठीक है, इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं, लेकिन जो लास्ट का 1 डिजिट है वो हमें इवन होना चाहिए। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे टोटल नंबर 5 है, हम लेंगे 4 पे 3 यानी 4 नंबर का यूज करके हम लोग 3 डिजिट का नंबर बना लेंगे, मल्टीप्लाई, इसमें इवन नंबर कितने हैं, एक ये है और एक ये है, इवन नंबर सिर्फ 2 हैं, तो यहां से 2 2p1 यानी 1 डिजिट वाला हमें क्या चाहिए, इवन चाहिए, लास्ट का 1 डिजिट इवन चाहिए, तभी ये 4 डिजिट का इवन नंबर होगा। तो अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे, इससे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस 1। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 1, क्योंकि 4 माइनस 3 1। अब यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिला, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड करेंगे 2 इंटू 1। अब आपस में सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा 4, 4 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा 12, और 12 की मल्टीप्लाई 4 से हो जाएगा 48, और यही हमारा सोल्यूशन होगा 48। यानी जो 48 इवन नंबर्स होंगे, यहां से हम कह सकते हैं कि 4 डिजिट का इवन नंबर 48 बनाए जा सकते हैं इन डिजिट का यूज करके। ठीक है, इस डिजिट का यूज करके 48 4 डिजिट के इवन नंबर बनाए जा सकते हैं। तो ऐसे हम लोग अगर 2 डिजिट भी दिया गया होगा तो उसका भी इवन नंबर बना सकते हैं। अगर 2 डिजिट का दिया जाए तो 1 डिजिट कुछ भी हो, लेकिन पीछे का इवन होना चाहिए, तो इवन नंबर छाड़कर उसको इवन लेंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 4 देखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन 4 का सलूशन देखेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन 4 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, for a committee of 8 person in how many ways can we choose a chairman and a vice chairman, and a vice chairman, assuming one person cannot hold more than one position. ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 हमें दिया गया है, फॉर अ कमिटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मेनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन अज्यूमिंग वन पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन। इसका मतलब कि एक कमेटी है जिसमें 8 पर्सन है, वहां से हमें 2 पर्सन को चूज करना है। हम कितने तरीकों से चूज कर सकते हैं, एक चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन दिया गया है कि जो कोई भी जो पर्सन होगा, एक पर्सन सिर्फ एक ही पोजीशन पे रह सकता। ठीक है, मोर देन वन पोजीशन। ठीक है, अधिक से अधिक वो एक ही पोजीशन पे रह सकता है। तो इससे हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें 2 पर्सन को चूज करना है, 8 पर्सन है पूरे कमेटी में। पूरे पर्सन कितने हैं, एक कमेटी है जिसमें टोटल पर्सन 8 हैं। चूज कितने पर्सन को करना है, 2 पर्सन को हमें चूज करना है। यानी जब टोटल पर्सन 8, यानी n की वैल्यू तो 8 हमें दी गई और चूज करना है 2 पर्सन को, तो r की वैल्यू 2 हो गई। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे और अप्लाई क्या करेंगे, यूज करेंगे हम लोग NPR फॉर्मूला। इसके सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे टोटल पर्सन ऑफ कमिटी, टोटल पर्सन, इस कमेटी में टोटल पर्सन हमारे पास 8 हैं, यानी n की वैल्यू 8। चूज कितने पर्सन को करना है, 2 पर्सन को, यानी यहाँ पे r की वैल्यू हो गई 2। एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, चूज तो 2 ही पर्सन करना है, तो हो गया 2। अब इस पे हम लोग यूज करेंगे NPR फॉर्मूला। यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे बाय यूजिंग NPR इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r। बस यहाँ पे हम लोग n और r की वैल्यू पुट कर लेंगे। हो जाएगा हमारे पास 8p2 फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 8 माइनस 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 6। 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। अब इसका सोल्यूशन हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं हम, अपॉन में फैक्टोरियल 6। इस फैक्टोरियल 6 को इससे हम कैंसिल कर लेंगे, तो हो कितना जाएगा हमारे पास, 8 की मल्टीप्लाई 7 से तो 56, यानी 56 वेज से, 56 तरीकों से हम लोग 2 पर्सन को चूज कर सकते हैं, एक चेयरमैन के लिए और एक वाइस चेयरमैन के लिए। ठीक है, 8 पर्सन में से 2 पर्सन को हम लोग 56 तरीके से चूज कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया इसका सोल्यूशन। ये है हमारे पास क्वेश्चन 4। सब नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5 है। इसमें क्वेश्चन का टाइप थोड़ा चेंज है, ठीक है, थोड़ा अलग है, इससे डिफरेंट है। यूज हमें वही फॉर्मूला करना है, बस थोड़ा सा इसका टाइप डिफरेंट है। क्वेश्चन 5 है हमारे पास। क्वेश्चन 5 है, if n-1p3 रेशियो np4 की वैल्यू है हमारे पास 1:9, फाइंड n फाइंड करना है। क्वेश्चन 6 है, दोनों एक ही टाइप के हैं। फाइंड r, यहाँ पे r फाइंड करना है, यहाँ पे n। फाइंड r इफ फर्स्ट है इसमें 5pr इक्वल टू 6p r-1। सेकेंड है हमारे पास 5pr इक्वल 6p r-1। ठीक है, ये हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक है क्वेश्चन 5 क्या है, इफ n-1p3 रेशियो np4 इक्वल है 1:9, तो हमें फाइंड क्या करना है, n। और जब हमारे पास हमें r फाइंड करना है, जब 5pr इक्वल टू 6pr-1, और सेकेंड पॉइंट 5pr इक्वल 6pr-1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 5 का सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन 5 का सलूशन, क्वेश्चन 5 में ऐसा क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5 में दिया गया है n-1p3 रेशियो np4 इक्वल है 1:9। यानी रेशियो को हम लोग ऐसे डिवाइड में लिख सकते हैं, ऐसे इसे हम लिख सकते हैं n-1p3 अपॉन में np4 इक्वल 1/9। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसे। अब n-1p3 यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, npr फॉर्मूले को यूज करेंगे। जहां पे n होता था वहां पे n-1 है, ठीक है, और जहां पे r होता था वहां पे 3। तो यूज कौन सा फॉर्मूला करेंगे, बाय यूजिंग npr इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-r। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल n-1 अपॉन में n-1 -3 होल अपॉन में फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n-4, ठीक है, इक्वल 1/9। इतना हो जाएगा। अब यहां से फैक्टोरियल n-1, ठीक है, अपॉन में क्या है n-1 -3, यानी -1 और -3 -4 हो जाएंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n-1 अपॉन में n-4, ठीक है, -1 और -3 4 हो जाएंगे, होल अपॉन में फैक्टोरियल n को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे n इंटू में n-1, ठीक है, इतना कर सकते हैं, होल अपॉन में फैक्टोरियल n-4। अब यहां से और इक्वल में क्या है 1/9। यहां से हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल n-4 को कैंसिल कर सकते हैं, फैक्टोरियल n-1 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बचेगा क्या हमारे पास 1/n बचेगा, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा 1/n इक्वल 1/9
1/n इक्वल 1/9, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 9, और यही हमारा सोल्यूशन है। हमें फाइंड करना था n की वैल्यू, जो हमें क्या मिली है 9। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ एक्सपेंड करते हैं, तब तक एक्सपेंड करते हैं जब तक कुछ डिवाइड करने लायक मिलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 का सलूशन है। आप इसे नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए तो हम लोग क्वेश्चन 6 का सलूशन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 6 भी यही टाइप है, बस इसमें n की वैल्यू फाइंड करना था और यहाँ पे r की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, फॉर्मूला यही यूज करेंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 6 का सलूशन। ठीक है, क्वेश्चन 6 का सलूशन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 में फर्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या है, 5pr इक्वल टू 6pr माइनस 1। फाइंड करना है r। इसे हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस r माइनस 1। ठीक है, फैक्टोरियल। अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 6 अपॉन में, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये माइनस इस ब्रैकेट को ब्रेक करेगा तो r तो माइनस होगा, लेकिन -1 + 1, तो -1 और ये -1 + 1 हो जाएगा, तो 6 और 1 7 हो जाएंगे, तो हो जाएगा फैक्टोरियल 7 माइनस r। इतना हो गया हमारे पास। इसे हम थोड़ा एक्सपेंड करेंगे, इसके फैक्टोरियल को थोड़ा एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे है फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल 2 इंटू में ये हो जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 5 अपॉन में, यहाँ पे क्या होगा 7 माइनस r माइनस 1, सॉरी 7 माइनस, सबसे पहले होगा 7 माइनस r, उसके बाद होगा 7 माइनस r माइनस 1, इसके बाद हम लिखेंगे 7 माइनस r माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 माइनस 1 यानी 6 माइनस r, और यहाँ पे 5 माइनस r फैक्टोरियल 5 माइनस r। इसे जब हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई क्या करेंगे, दिया गया है फैक्टोरियल 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 माइनस r इक्वल टू मल्टीप्लाई 6 इंटू में फैक्टोरियल 5 अपॉन में ये हो गया 7 माइनस r, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस r, और यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 माइनस r। तो अब यहाँ से हम लोग फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 से डिवाइड कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 माइनस r को फैक्टोरियल 5 माइनस r। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास, यहाँ पे बचा हमारे पास 1 इक्वल, यहाँ पे हो गया 12 अपॉन में 7 माइनस r और सेकंड ब्रैकेट में 6 माइनस r। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल 12। आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 42 माइनस 13r प्लस r² और 12 को इस साइड लेंगे तो -12 इक्वल 0।
इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इक्वल 0। इसे हम थोड़ा फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इक्वल 0। ये हो जाएगा r माइनस 10, एक ब्रैकेट में r माइनस 10 और सेकेंड ब्रैकेट में r माइनस 3 इक्वल 0। तो यहाँ से r की हमें 2 वैल्यू मिल सकती है, r इक्वल 10, 3, यानी r की 2 वैल्यू मिली हमें, पहली 10 और दूसरी 3। ठीक है, यहाँ से r की 2 वैल्यू पॉसिबल है, पहली 10 और दूसरी 3। ऐसे ही हम लोग इस सेकंड पॉइंट में भी r की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, देखते हैं कितने लोग लिखते हैं। इस पॉइंट सेकंड का आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 7। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी वर्ड with or without meaning, with or without meaning can be formed by using all letter Allahabad, using each letter exactly once। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल लेटर अलाहाबाद यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। इसका मतलब कि सभी लेटर को सिर्फ एक बार ही यूज करना है और इलाहाबाद वर्ड के ऑल लेटर को यूज करके हमें मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस वर्ड बनाना है। ठीक है, मीनिंगफुल या फिर मीनिंगलेस वर्ड फॉर्म करना है। तो कितने तरीकों से हम इसे वर्ड बना सकते हैं या फिर कितने वर्ड बना सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इसके लिए थोड़ा फॉर्मूला, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में हम लोग लेटर को काउंट करेंगे, टोटल लेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में हो जाएगा टोटल लेटर का फैक्टोरियल और डिनोमिनेटर में होगा कि इसमें जितने भी लेटर सेम होंगे, जैसे ए इसमें 4 टाइम आया हुआ है, ए 4 टाइम आया हुआ है, तो इसी तरह एल 2 टाइम आया है, ए 4 टाइम, एल 2 टाइम। तो जितने भी लेटर सेम होंगे यानी सेम टाइम मतलब कई बार आए हुए होंगे, उनका फैक्टोरियल हम लोग डिनोमिनेटर में लिखेंगे, यानी उनके फैक्टोरियल से हम लोग उसे डिवाइड करेंगे।
ठीक है, इसका सलूशन हम देख सकते हैं। जैसे इलाहाबाद वर्ड में यहाँ पे दिया गया है इलाहाबाद, इलाहाबाद, इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी टोटल लेटर है 9। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में इसका हो जाएगा 9 फैक्टोरियल 9। अपॉन में क्या होगा? ए 4 टाइम आया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई एल 2 टाइम आया हुआ है फैक्टोरियल 2। ठीक है, यही इसका सलूशन हो जाएगा। 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन में फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अगर यही बी 2 टाइम आया होता तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई करते 2 से, फैक्टोरियल 2 से। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल 9 को सॉल्व करेंगे तो 9 इंटू 8 इंटू 7 6 5 4 फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं, अपॉन में फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2। ठीक है, यहां से हम फैक्टोरियल 4 को फैक्टोरियल 4 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 को क्या अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30, 8 की मल्टीप्लाई 7 से 56 हो गया, 30 मिल गया हमें। अब इनकी मल्टीप्लाई हमें 9 से करनी है। यहाँ पे मिला हमें 9 की मल्टीप्लाई 56 मल्टीप्लाइड बाई 30 अपॉन में फैक्टोरियल 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू 1। ठीक है, 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे कितने टाइम में? 28 टाइम। ठीक है, 28 टाइम। अब 9 की मल्टीप्लाई 28 से तो 9 की मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा 72, 9 की मल्टीप्लाई 2 से 18 और 18 में 7 ऐड करेंगे तो 18 में 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 13, 30। अब 30 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 और 6 7, यानी मिल गया हमें कितना? 7560, यानी 7560 वर्ड हम लोग बना सकते हैं इलाहाबाद के लेटर को यूज करके। इलाहाबाद जो वर्ड है इसके लेटर को यूज करके हम लोग इतना वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत से क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी इलाहाबाद की जगह हमारे पास होता इक्वेशन। ठीक है, अभी इलाहाबाद की जगह हमारे पास होता वर्ड होता हमारे पास इक्वेशन। यहाँ पे लिखेंगे ई, ठीक है, इक्वेशन। तो इलाहाबाद की जगह इक्वेशन होता, इक्वेशन में कितने वर्ड हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें भी टोटल वर्ड 9, टोटल वर्ड 9। और यहाँ पे कोई भी नंबर रिपीटेड भी नहीं है, यानी कोई भी लेटर इसमें रिपीटेड नहीं है जिससे हमें डिवाइड करना पड़े। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन वर्ड के ऑल लेटर को यूज करके हम कितना वर्ड बना सकते हैं? 9 फैक्टोरियल 9 वर्ड बना सकते हैं। फैक्टोरियल 9 को अगर हम सॉल्व करें तो 9 इंटू 8 7 इंटू 6 5 4 3 2 1, इतना वर्ड बना सकते हैं। इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 9 की मल्टीप्लाई 8 से होगा 72, 72 की मल्टीप्लाई 7 से होगा 504, यहाँ पे हो जाएगा 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30 और यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, 24 अब मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 504 मल्टीप्लाइड बाई 24 की मल्टीप्लाई यानी 720 यानी 720। अब 720 की मल्टीप्लाई हमें करना है 504 से। जो इसका आंसर होगा, जो इसका सॉल्यूशन होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में अधिकतर कैलकुलेशन भी आपको देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम कैलकुलेशन है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 504 की मल्टीप्लाई 720 से करेंगे
तो जो आंसर मिलेगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के जगह इक्वेशन होता तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर इस क्वेश्चन के जगह, इस वर्ड के जगह, इस इक्वेशन में इस वर्ड के जगह इक्वेशन वर्ड होता तो इसका आंसर ये होता। ठीक है, ऐसे ही बहुत से वर्ड होते हैं। इस वर्ड के जगह डॉटर वर्ड हो सकता है, कोई भी वर्ड हो तो उनके ऑल लेटर को यूज करके हम कितना वर्ड बना सकते हैं ये हमें निकालना होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। बस उसमें जितने कोई भी लेटर अगर कई बार आया हुआ है, अगर रिपीट हुआ है तो उसके फैक्टोरियल से हम लोग उसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है, हम कर सकते हैं। 504 मल्टीप्लाइड बाई 72 हो जाएगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 882 एंड 6 3, ठीक है, और 0। तो क्या हो गया हमारे पास 36 28 80, यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अब हम लोग फाइंड कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8। क्वेश्चन 8 है हमारे पास। क्वेश्चन 8 है, हाउ मेनी वर्ड with or without meaning, with or without meaning, how many word with or without meaning with or without meaning can be formed from the letter of the word, Monday. That no letter is repeated. क्वेश्चन इसमें पॉइंट फर्स्ट है हमारे पास, 4 letter are used at time। एक टाइम में 4 लेटर यूज करना है। सेकंड पॉइंट है, all letter are used at time। ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट इसी में है, all letter are used but first letter is vowel। ठीक है, ये हमारे पास है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 हमें दिया गया है, हाउ मेनी वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म
from the letter of the word Monday that no letter is repeated. यहाँ पे हमें मंडे लेटर का यूज करके, मंडे वर्ड के लेटर को यूज करके हमें यहाँ पे लेटर वर्ड बनाना है जब इसमें कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें पॉइंट हमें दिया गया है 4 लेटर आर यूज एट टाइम, यानी इसमें वर्ड तो पूरे 6 है। ठीक है, अरे इस वर्ड में पूरे 6 लेटर हैं, लेकिन यहाँ पे दिया गया है, हमें कंडीशन ये दी गई है कि सिर्फ हमें 4 लेटर को यूज करना है। एक टाइम में हमें 4 लेटर को यूज करके इसमें देखेंगे कितना वर्ड बनाया जा सकता है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। जब हमारे पास पूरे लेटर कितने हैं, 6 हैं, 6 में से हमें 4 लेटर को अगर चूज करना है तो हम कैसे चूज कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हो जाएगा, पॉइंट फर्स्ट है हमारे पास 4 लेटर को यूज करना है 6 लेटर में से, तो ये हो जाएगा 6p4। 6p4 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 4, तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 को हम लोग लिखेंगे 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे मिला हमें फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 को हम लिख सकते हैं 6 इंटू 5 इंटू, यानी ये जो वैल्यू है 2 इंटू 1 ये फैक्टोरियल 2 की वैल्यू है, ये एक दूसरे से डिवाइड हो जाएंगे, बचा क्या हमारे पास 5 इंटू 3। अब इसे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30 और 30 की मल्टीप्लाई 12 से तो 360, तो यानी फर्स्ट वाले पॉइंट का सोल्यूशन क्या हो जाएगा हमारे पास 360, कि जब हम लोग एक टाइम में जब हम लोग 4 लेटर यूज करके इससे वर्ड बनाएंगे तो 360 वर्ड बना सकते हैं। ठीक है, 360 वर्ड बना सकते हैं 4 लेटर को यूज करके। और इसी तरह जब हमें दिया गया है ऑल लेटर आर यूज एट टाइम, जब ऑल लेटर को यूज करना होगा तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6। जब 4 लेटर को यूज करना था तो हमने 6p4 लगाया, लेकिन जब ऑल लेटर को यूज करना है तो सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, जब ऑल लेटर को यूज करना है तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 की वैल्यू 6 इंटू 5 इंटू 4 3 2 1, यानी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा हमें 720। ठीक है, यानी पॉइंट सेकेंड का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो मिलेगा हमें 720। अब हम देखेंगे थर्ड पॉइंट, ये हो गया पॉइंट सेकेंड का सोल्यूशन। अब हम थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट में हमें क्या दिया गया है, थर्ड पॉइंट में दिया गया है कि ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वॉवेल। यहाँ पे सभी लेटर को तो यूज करना है, ऑल लेटर को यूज करना है, लेकिन जो फर्स्ट लेटर होगा वो वॉवेल होगा। कंडीशन दिया गया है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो वॉवेल होगा, तो यहाँ से हम करेंगे ऑल लेटर को यूज करेंगे लेकिन फर्स्ट लेटर वॉवेल होगा। इसका मतलब कि हम लोग करेंगे 6p5 मल्टीप्लाई, वॉवेल इसमें कितने हैं, इसमें 2 वॉवेल हैं, ओ है और ए है, तो वॉवेल के लिए हो जाएगा 2p1, यानी 5 लेटर को तो हमने 6 में से चूज कर लिया, 6 में से 5 लेटर को चूज किया और एक लेटर वॉवेल होगा तो दोनों वॉवेल में से चूज करना पड़ेगा कौन सा वॉवेल होगा, तो ये हो गया 2p1 और 6p5। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा 6p5 को हम लोग लिखेंगे फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 6 माइनस 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 2 अपॉन में फैक्टोरियल 2 माइनस 1। ठीक है, तो 6 माइनस 5 1 होगा और 6 फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 6 की मल्टीप्लाई होगी हमारे साथ। ठीक है, फैक्टोरियल 6 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा हमारे पास, फैक्टोरियल 6 की मल्टीप्लाई मिलेगा हमें
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में 2। ठीक है, मल्टीप्लाई में 2। तो यहां से हम लोग करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 यहाँ पे, यानी 720 में हम 2 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, हो जाएगा 0, 4 और 7 की मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ पे हमें ऑल लेटर को यूज करना था। इसका मतलब कि हम 5 लेटर में से लेंगे 5p5। ठीक है, 5p5, तो यहां से हो जाता फैक्टोरियल 5 और 5 में 5 माइनस 5 मल्टीप्लाइड यहां पे हम इसे देख सकते हैं, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, फैक्टोरियल 5 यानी यहाँ पे 6 लेटर, ऑल लेटर को यूज करना है, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई, वॉवेल में से एक वॉवेल को चूज करेंगे, तो ये है फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 2 अपॉन में 2 माइनस 1, तो यहाँ से हो जाएगा इतना, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 240। ठीक है, और यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये हमारे पास क्वेश्चन 8 है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 हो जाएगा, इन हाउ मेनी वेज, इन हाउ मेनी of the distinct permutation of the letter in Mississippi. Do the four eyes not come together, not come together. इसका सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास, क्वेश्चन 9 है हमारे पास। क्वेश्चन 9 है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द फोर आईज नॉट कम टुगेदर। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है कि ये जो मिसिसिपी वर्ड है, इसके लेटर को यूज करके हमें नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करना है, कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं। जब हम लोग ये करें, कंडीशन क्या है, इसके जो फोर आईज हैं नॉट कम टुगेदर, मतलब ऐसे वर्ड बनाने हैं हमें जब इसके फोर आईज नॉट कम टुगेदर, मतलब एक साथ ना आए। ठीक है, तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम मिसिसिपी के वर्ड से बनने वाले वर्ड लेंगे, डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन लेंगे, और उसके बाद
ये निकालेंगे जब 4 आइज कम टुगेदर, यानी जब चारों आइज एक साथ आ रहे होंगे तब वो हम फाइंड करेंगे। और पहले वाले नंबर में से 4 आइज को माइनस कर लेंगे तो हमारा सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मिसिसिपी वर्ड को हम लिखेंगे यहाँ पे, मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी वर्ड है हमारे पास। टोटल कितने लेटर हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर है इसमें 11, टोटल 11 लेटर, ठीक है। 11 फैक्टोरियल अपॉन में आई 4 टाइम आया हुआ है, यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 4, मल्टीप्लाई एस 4 टाइम आया है, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे p 2 टाइम आया हुआ है, फैक्टोरियल 2। अब इसका सलूशन जो होगा, इससे जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो इसका सलूशन होगा वो निकलेगा हमारा मिसिसिपी वर्ड से बनने वाले डिस्ट्रिक्ट परमुटेशन, ठीक है। जब आई एक साथ भी आ रहे हो और एक साथ नहीं भी आ रहे हो, इसमें दोनों होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे। फैक्टोरियल 11 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 8 7 6 5 और फैक्टोरियल 4, ठीक है। अपॉन में हमारे पास है फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई, इस फैक्टोरियल 4 को एक्सपेंड करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस फैक्टोरियल 2 को एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 2 इंटू 1, इतना मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब इस फैक्टोरियल 4 को इस फैक्टोरियल 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल हो गया। इस 4 से 8 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ठीक है। इस 2 को इससे डिवाइड कर लेंगे, खत्म। अब यहां से इस 3 को डिवाइड करेंगे 6 से 2 टाइम और इस 2 को डिवाइड कर लेंगे इस 2 से, ये भी खत्म। अब बचा क्या हमारे पास? सिर्फ न्यूमरेटर में बचे हैं नंबर्स, वो क्या है? 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7 और मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई हमें करना है तो हो जाएगा हमारे पास 7 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे और 11 की मल्टीप्लाई 9 से, तो ये हो जाएगा 99 और 10 की मल्टीप्लाई तो 0, यहाँ मिला 35। 99 की मल्टीप्लाई 35 से करना है, यहाँ पे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं 99 की मल्टीप्लाई 35 से, ये हो जाएगा 495 और यहाँ पे मिलेगा हमें 5 9 और 7 16, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन मिलेगा हमें, यानी मिसिसिपी वर्ड से बनने वाले कितने वर्ड हो जाएंगे? मिसिसिपी से टोटल इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। मिसिसिपी वर्ड के लेटर को यूज करके टोटल हम इतने वर्ड बना सकते हैं, जिसमें 4 आइज कम टुगेदर एंड 4 आइज नॉट कम टुगेदर, यानी जिसमें 4 आइज जो होंगे एक साथ भी आते होंगे और एक साथ नहीं भी आते होंगे। तो अब हम लोग वो फाइंड करेंगे जब 4 आइज एक साथ आ रहे हों और उसे माइनस कर लेंगे इससे, तो हमें अपना सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम ये निकालेंगे कि मिसिसिपी में जब 4 आइज एक साथ आ रहे हों, यहाँ पे इसका हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। When 4 eyes come together, जब 4 आइज एक साथ आ रहे हों तब क्या होगा? 4 आइज को हम लोग एक लेटर मान लेंगे, ठीक है। 4 आइज को हम लोग एक लेटर मान लेंगे,
तो 4 आईज को इस 11 लेटर से माइनस करेंगे तो टोटल लेटर हमारे पास 7 और एक हो जाएगा 4 आईज वाला लेटर, तो टोटल लेटर हो जाएंगे 8। यहाँ से अगर मिसिसिपी में 4 आईज को हम एक साथ ले लें तो वर्ड क्या बनेगा हमारे पास, 4 आईज अगर हम एक साथ लेंगे तो आई 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 आई, ठीक है। एक इसे लेटर मान लेंगे, ठीक है, ओनली वन लेटर, ये एक अकेला लेटर है। उसके बाद मिसिसिपी के एम डबल एस, उसके बाद डबल एस डबल पी, यानी इसमें टोटल वर्ड कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 और ये 1, ये पूरे कितने हो गए 8 लेटर, तो यहाँ पे टोटल नंबर हो गया 8। लिखेंगे फैक्टोरियल 8 अपॉन में ये एस 4 टाइम आया हुआ है, यहाँ पे हो गया फैक्टोरियल 4, पी 2 टाइम आया हुआ है फैक्टोरियल 2, ठीक है। ये एक लेटर है आई, तो इससे यहाँ पे 4 आई है तो मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 4 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे फैक्टोरियल 4 से, लेकिन जब आई 4 टाइम आया हुआ है तो यहाँ पे अपॉन में भी फैक्टोरियल 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में भी। ये फैक्टोरियल 4 इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल हो जाएगा, इस फैक्टोरियल 8 को एक्सपेंड करेंगे, हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ठीक है। अपॉन में हमारे पास है फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, इस फैक्टोरियल 4 को इस फैक्टोरियल 4 से कैंसिल और इस 2 को कैंसिल करेंगे इस 8 से 4 टाइम में। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बचा क्या है हमारे पास, यहाँ पे है 6 की मल्टीप्लाई 5 से 30 और 4 की मल्टीप्लाई 7 से 28 मल्टीप्लाई बाई 30, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 840, यानी जब 4 आईज कम टुगेदर, जब 4 आईज एक साथ आ रहे हों ऐसे वर्ड हमारे पास 840 वर्ड हैं। तो जब 4 आईज नॉट कम टुगेदर, when 4 eyes not come together, तब कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं, टोटल वर्ड में से हम माइनस करेंगे 840 और यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा 0 1 4 0 1 4 सॉरी 8 और यहाँ पे 3 3, यानी 33,810 इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं जब 4 आईज नॉट कम टुगेदर, जब 4 आईज एक साथ नहीं आएंगे तब इतने वर्ड बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया इस क्वेश्चन का सलूशन, ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास क्वेश्चन 10। अब हम लोग क्वेश्चन 10 देखेंगे। इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10। In how many ways can the letter of the word permutation be arranged
arranged if the फर्स्ट इसमें पॉइंट है, कंडीशन है हमारे पास, वर्ड स्टार्ट with P and with S and end with S. ठीक है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, vowel are all together, vowel are all together. एंड थर्ड पॉइंट है हमारे पास, there are always 4 letter between P and S. यही हमारा इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड परम्यूटेशन बी अरेंज इफ द फर्स्ट पॉइंट है वर्ड स्टार्ट विथ P एंड एंड विथ S। यहाँ पे परम्यूटेशन वर्ड को यूज कर, परम्यूटेशन वर्ड के लेटर को यूज करके हम कितने तरीकों से वर्ड बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। जब हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा हो P से और एंड हो रहा हो S, ठीक है। तो इसके लिए हम सोल्यूशन देखेंगे। पॉइंट फर्स्ट के लिए सोल्यूशन, स्टार्ट हो रहा हो P से और एंड हो रहा हो S पे। तो जब S और P दोनों का पोजीशन पहले से ही डिसाइड कर दिया गया है, कि इसका पोजीशन एंड पे रहेगा और P का पोजीशन स्टार्ट पे रहेगा, तो उन दोनों लेटर को छोड़ के बाकी जितने भी बीच के लेटर हैं, ठीक है, बीच में कितने लेटर बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 फैक्टोरियल 10 वर्ड का हम लोग परम्यूटेशन निकालेंगे, यानी 10 वर्ड से बढ़ने वाले वर्ड निकाल लेंगे, 10 वर्ड के लेटर से बढ़ने वाले वर्ड निकाल लेंगे। जब S और P का पोजीशन पहले से डिसाइड किया गया है, तो यहाँ पे हम लोग बस 10 वर्ड का बनाएंगे, यानी इसका हो जाएगा सोल्यूशन 10 फैक्टोरियल अपॉन में, यहाँ पे T 2 टाइम में आया हुआ है तो फैक्टोरियल 2, ठीक है। और यही हमारा सोल्यूशन होगा। 10 फैक्टोरियल को लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में हमारे पास है 2 इंटू 1, ठीक है। ये 2 इंटू 1 इस 2 इंटू 1 से कैंसिल हो जाएगा। अब बचा जो हमारे पास उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 हो जाएगा, 12 की मल्टीप्लाई 5 से 60, 60 की मल्टीप्लाई 6 से 360, यहाँ पे 360 मिला, और यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 540, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 मल्टीप्लाई 360, ठीक है। 540 में 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 80 14400,
ठीक है। जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 50 40 से, जब मल्टीप्लाई करेंगे 360 का तो मिलेगा 18 14 40। ठीक है, इतने वर्ड हम बनाए जा सकते हैं जब P स्टार्टिंग पॉइंट में हो और S एंडिंग पॉइंट में हो। ये हो गया हमारे पास पॉइंट फर्स्ट का सलूशन। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास दिया गया है। सेकेंड पॉइंट क्या दिया गया है? वॉवेल आर ऑल टुगेदर। जितने भी वॉवेल है इसमें वो एक साथ आएंगे। ठीक है, तो एक साथ वॉवेल कब आएंगे? यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे वॉवेल कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5, यानी इसमें 5 लेटर तो वॉवेल हैं। 5 लेटर को छोड़ के बाकी इसमें कितने वॉवेल, बाकी इसमें कितने लेटर हैं? टोटल लेटर है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल लेटर 12 है। ठीक है, सबसे पहले टोटल लेटर हमारे पास है 12। इसके बाद 5 लेटर वॉवेल हैं। वॉवेल कितने हैं भाई? वॉवेल है 5, तो 12 में से 5 माइनस कर लेंगे क्योंकि 5 जो वॉवेल है वो एक साथ आ रहे हैं। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो A-E-I-O-U जो वॉवेल हैं वो तो एक साथ आ रहे हैं, इसे हम एक वर्ड मान लेंगे। और उसके बाद T-R-M-T-T, फिर T-T-N-S, यानी 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड बचेंगे। तो ये अकेला लेटर है। ठीक है, तो यानी टोटल लेटर कितने हो गए? टोटल लेटर हो गया 8। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 8 है, यहाँ पे लिखेंगे फैक्टोरियल 8 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 अपॉन में T 2 टाइम आया हुआ है तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, यही इसका सलूशन हो जाएगा। यहां से इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 और 2 1 अपॉन में है हमारे पास 2 इंटू 1 और मल्टीप्लाई में है फैक्टोरियल 5। ये 2 इंटू 1 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हो क्या जाएगा हमारे पास 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 की मल्टीप्लाई 5 से तो हो जाएगा 60 की मल्टीप्लाई 6 से 360 मिलेगा हमें। 360 की मल्टीप्लाई 56 से और मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5 होता है 120, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और यही हमारा सलूशन होगा। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और यही इस क्वेश्चन का सलूशन होगा। ठीक है, अब बचा हमारे पास थर्ड पॉइंट को आप सॉल्व करिए और इसका सलूशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट को सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और इसका सलूशन हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, और इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। हमने परमुटेशन के बारे में जाना, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। ये एक्सरसाइज 7.3 का लास्ट क्वेश्चन था। आप लोगों को इस लेक्चर में कहीं से कोई भी डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट करें जिससे मैं आपके डाउट को क्लियर कर सकूं। ठीक है।